प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नए साल का तोहफा, यहां 2 मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू करने की घोषणा। जानिए क्या है खास। पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएमडीए ने पंचकुला शहरवासियों को नए साल का तोहफा देते हुए 2 बड़ी परियोजनाएं शुरू करने की घोषणा की है। इन परियोजनाओं में घग्गर पुल और सेक्टर 321 रोड पर गोल्फ जलधारा सौंदर्यकरण क्लब के पास घग्गर नदी पर परियोजनाएं मंजूर। पुल का निर्माण अनुमानित लागत 32.50 करोड़ रुपए तथा पंचकुला शहर से गुजरने वाली 2 जलधाराओं का सौंदर्यीकरण अनुमानित लागत 95.42 करोड़ रुपए शामिल है। इनमें माता मनसा देवी मंदिर से राजीव इंदिरा गांधी क्लब होते हुए पंजाब सीमा तक लंबाई 5.60 किलोमीटर और सेक्टर 1 से इंडस्ट्रियल एरिया होते हुए पंजाब सीमा तक सिंह नाला चौक से लंबाई 5.30 किलोमीटर की जलधाराएं शामिल हैं। हरियाणा यात्रियों के लिए राहत भरी खबर। अब बस अड्डे जाने की बजाय फोन पर जान सकेंगे बसों का टाइम टेबल। हरियाणा रोडवेज की बसों में सफर को आसान बनाने के लिए तकनीकी तौर पर मजबूती के साथ काम शुरू हो गया है। अब बस अड्डे पर आने जाने के बजाय अपने फोन से भी बसों का आवागमन का समय भी जान लिया जाएगा। राज्य परिवहन विभाग ने डिपो की बसों को सूचना प्रबंधन प्रणाली से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि ट्रायल के तौर पर काम भी शुरू हो गया है। हरियाणा राज्य परिवहन विभाग के चंडीगढ़, दिल्ली सहित कुल 24 डिपो हैं। प्रतिदिन करीब 3600 से 3700 बसों का संचालन होता है। अनिल विज ने हाल ही में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान तकनीकी तौर पर बसों की लोकेशन जानने से लेकर दूसरे कई नए बदलावों की जानकारी दी थी। फिलहाल लोग बसों के टाइम टेबल अपने मोबाइल से ही बसों की जानकारी ले सके। इसके लिए प्रदेश के सभी डिपो से बसों के टाइम टेबल का ब्यौरा मंगाया गया था। मनरेगा 18 साल में 1.39 लाख को ही मिली 100 दिन की गारंटी। 26.37 लाख पंजीकृत परिवारों में से महज 4.50 लाख ही एक्टिव वर्कर्स। केंद्र सरकार की बहुचर्चित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हरियाणा को रास नहीं आ रही है। मनरेगा के अंतर्गत कामगारों को रोजगार की गारंटी नहीं मिल रही है। मनरेगा के अंतर्गत 2007-8 से इस साल 29 दिसंबर यानी करीब 18 वर्ष में मनरेगा के अंतर्गत हरियाणा में 1,39,748 पंजीकृत परिवारों ने 100 दिन का रोजगार पूरा किया है। खास बात यह है कि योजना के अंतर्गत इस समय राज्य के करीब 15,61,372 परिवारों के 26,37,898 सदस्य पंजीकृत हैं। मनरेगा में हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से किए गए बदलाव के बाद विपक्ष की ओर से लगातार सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि मनरेगा के आंकड़े चिंताजनक हैं। साइबर ठगों ने खुद को बैंक अधिकारी बता बुजुर्ग को लगाई लाखों की चपत। बैंकर बता डाउनलोड करवाई ये ऐप। कुरुक्षेत्र जिले में साइबर ठगों ने बुजुर्ग को मोबाइल अपडेट के बहाने जाल में फंसाकर खाते से 12.25 लाख रुपए उड़ा लिए। खुद को बैंक अधिकारी बताकर ठगों ने पहले ट्रोजन ऐप तो इंस्टॉल करवाई और फिर ओटीपी लेते ही कुछ ही मिनटों में पूरा खाता खाली करवा दिया। सेक्टर 7 निवासी सोमनाथ के अनुसार वे घर पर अकेले रहते हैं। कुछ दिन पहले उनके मोबाइल पर अनजान नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को बैंक अधिकारी बताया और मोबाइल की सुरक्षा अपडेट का हवाला दिया। भरोसे में लेकर ठग ने उनके मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करवाई। ऐप इंस्टॉल होते ही ठगों ने ओटीपी हासिल कर उनका मोबाइल हैक कर लिया। इसके बाद पीड़ित के खाते से महज कुछ ही मिनटों में 12.25 लाख रुपए ट्रांसफर कर लिए गए। खाते से पैसे कटने का मैसेज आते ही पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत अपने भाई को सूचना दी और बैंक पहुंचकर खाता होल्ड करवाया, लेकिन तब तक ठग रकम निकाल चुके थे। पीड़ित ने तुरंत साइबर हेल्प नंबर 1930 पर कॉल कर शिकायत दर्ज करवाई। हरियाणा के किसानों के लिए खुशखबरी। इस योजना के तहत 2026 में 8,050 किसानों को सोलर पंप होंगे अलॉट। हरियाणा सरकार की ओर से प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत प्रदेश भर के किसानों के लिए 12 श्रेणियों के लगभग 8,050 सोलर पंप लगवाने के लिए आवेदन मांगे गए थे। आवेदन करने की अंतिम तारीख 29 दिसंबर थी, जिसके लिए किसानों को प्रदेश सरकार के सदर पोर्टल के जरिए आवेदन करना था। प्रदेश सरकार अब सभी आवेदनों में ये जांच करेगी कि किन किसानों के आवेदनों में गलती है, जिसके बाद आवेदक को एक और मौका दिया जा सकता है। तत्पश्चात 2026 से किसानों को सोलर पंप अलॉट करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। किसानों द्वारा 75% अनुदान राशि पर 3 HP और 10 HP की क्षमता वाले सोलर पंप के लिए आवेदन किया गया है। प्रदेश सरकार की ओर से पहले ही जानकारी दी जा चुकी है कि बिजली आधारित कनेक्शन के मौजूदा आवेदकों को
सोलर पंप के कनेक्शन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। हरियाणा के 2000 अधिकारियों को दी गई सख्त चेतावनी, सामने आई ये बड़ी वजह। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के तहत राज्य जन सूचना अधिकारियों पर लगाए गए दंड की शीघ्र वसूली सुनिश्चित की जाए। करीब 2000 अधिकारी ऐसे हैं जिन पर राज्य सूचना आयोग ने जुर्माना लगाया, लेकिन वो जुर्माना जमा नहीं करा रहे हैं। समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि ये दंड संबंधित SPIO से मासिक किस्तों में सीधे वसूल किया जाए। तापमान 12 डिग्री सेल्सियस में सफाई कर्मचारियों का जोरदार प्रदर्शन जारी। 75 दिनों से बेरोजगार 160 कर्मचारी नाराज। कैथल में पिछले 75 दिनों से सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है। समय पर टेंडर जारी न होने के कारण नगर परिषद के लगभग 160 सफाई कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। कर्मचारियों का कहना है कि अगर प्रशासन समय पर टेंडर प्रक्रिया पूरी कर देता तो उन्हें इस स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। रोजगार छिन जाने की वजह से उन्हें अपने परिवार का खर्च चलाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि नगर परिषद की चेयरपर्सन सुरभि गर्ग ने अब तक उनसे मुलाकात कर उनका हालचाल तक नहीं पूछा। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।